ओके बेटा जी, हमें करना है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। अगर एक नया पार्टनर आता है फर्म में, जिसे हम एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर बोलते हैं, तो उस केस में बेटा जी हमें गुडविल का ट्रीटमेंट करना अनिवार्य है। रिकॉन्स्टिट्यूशन जब भी होता है पार्टनरशिप फर्म का, चाहे वो चेंज इन पीएसआर हो, चाहे वो एडमिशन हो, चाहे वो रिटायरमेंट हो, चाहे वो डेथ हो, हमें हर केस में गुडविल का ट्रीटमेंट करना होता है। तो वैसे अब जब ये एडमिशन जो है हम चैप्टर कर रहे हैं, तो क्या गुडविल का ट्रीटमेंट नहीं करेंगे? करेंगे। तो सैक्रिफाइस गेन निकालना अपने को आता है। अब बस हमें क्या सीखना है? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल समझना मेरी बात ध्यान से। अगर गुडविल का ट्रीटमेंट समझें बेटा जी, तो गुडविल का ट्रीटमेंट यहां पर आपको 3 बातें ध्यान रखनी है गुडविल के ट्रीटमेंट में। और ये एट द टाइम ऑफ एडमिशन की बात कर रहे हैं हम। जब भी पार्टनर एडमिट होगा तो उस समय गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होगा, उस ट्रीटमेंट को करने से पहले आपको ये 3 चीजें ध्यान रखनी है। ठीक है? अब वो 3 चीजें क्या क्या है? सबसे पहला है कि या तो पार्टनर जो नया आ रहा है वो गुडविल जो है ला करके प्राइवेटली पे कर देगा। गुडविल जो है वो ला करके प्राइवेटली पे कर देगा। अब मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। एक नया पार्टनर आ रहा है, पहले से ए बी सी 3 पार्टनर काम कर रहे थे पार्टनरशिप फर्म में एज अ पार्टनर, एक नया डी पार्टनर आ गया। अब एक बात बताओ, जो इन 3 लोगों ने मेहनत करके आज गुडविल बनाई है फर्म की, क्या ये जो चौथा पार्टनर है एकदम से आकर के उसमें साझेदार नहीं बन गया? लेट सपोज ये जो है ए बी सी 3 पार्टनर है, फर्म को चला रहे हैं 5 सालों से। तो 5 सालों में इन्होंने कोई मेहनत नहीं करी इस फर्म का नाम बनाने के लिए, इस फर्म की रेपुटेशन बनाने के लिए? क्या कोई काम नहीं करा? बहुत काम करा है, बहुत मेहनत करी है, तब जाकर के आज इसका नाम बना है। और एक चौथा पार्टनर आज के आज आया और वो कहे कि मैं पार्टनर बन जाता हूं और मैं लेकर के आया 50 लाख रुपए कैपिटल, ये लो। तो भैया हम कहेंगे ओ बाबूजी रुक जाओ, 50 लाख रुपए लाए हो, बहुत बढ़िया बात है, आप कैपिटल लेकर के आए हो। क्या लेकर के आए हो? ये कैपिटल तो आप लेकर के चले जाओगे, और वैसे भी कैपिटल पे तुझे इंटरेस्ट मिलेगा ना, तो फिर क्यों उछल रहा है? हमारी जो मेहनत है उसका क्या? 5 साल जो हमने मेहनत करी है उसका क्या? तू तो आज के आज आया और पार्टनर बन करके बैठ गया। क्या तुझे इस गुडविल की वजह से प्रॉफिट नहीं होगा ज्यादा? गुडविल की वजह से फर्म को प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा? और इस फर्म को प्रॉफिट होगा तो इस नए पार्टनर को भी प्रॉफिट होगा। तो पार्टनर को जो प्रॉफिट होगा वो ज्यादा होगा कि कम होगा? अगर गुडविल की बात करें तो गुडविल की वजह से ज्यादा होगा। तो मुझे एक बात बताओ, क्या इस नए पार्टनर को बिना गुडविल के आने दे? बोलो। मैं तो नहीं आने दूंगा। मैं क्या बोलूंगा, भैया कैपिटल ला रहे हो तो आप अपने लिए लेकर के आ रहे हो। जो हमने मेहनत करी है, जो हमने लॉसेस झेले हैं, जो हमने परिश्रम करा है, उसको कंपनसेट कौन करेगा? तुम आज के आज आकर के बराबर के साझेदार बन जाओगे तो ये क्या बात हुई? और हम कौन है? न्याय के देवता। कौन है? और हम अन्याय होने नहीं देंगे। तो हमें न्याय करना है भाई। अब न्याय कैसे करा जाए? तो मैं इसको बोलूंगा नए पार्टनर को कि भाई साहब आप आ रहे हो ना, तो आते आते कैपिटल तो लाओगे, गुडविल में हिस्सा भी लेकर के आओगे, गुडविल में हिस्सा भी लेकर के आओगे। और वो गुडविल में हिस्सा ला करके किसको दोगे? हमें। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो गुडविल में हिस्सा लाता है नया पार्टनर, ला करके किसको दे देता है? पार्टनर्स को, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है। अभी ये कैसे देगा, कब देगा, कौन से रेशो में देगा, ये बाद की बात है। अभी जस्ट इतना समझो कि गुडविल अगर नया पार्टनर लेकर के, अगर क्या लेकर के ही आएगा, बिना गुडविल को तो हमें एडमिशन ही नहीं देंगे उसको। कैपिटल तो भाई आज तुम लेकर के आ रहे हो तो तुम्हें इंटरेस्ट में मिलेगा। तुम अगर छोड़ के जाने लगे, रिटायर होने लगे, या तुम्हारी डेथ हो गई, तो भैया तुम तो अपनी कैपिटल को वापस ले जाओगे। हमारा क्या है कि नहीं है? तो हमने जो मेहनत करी है, हमने जो गुडविल बनाई है फर्म की, तो आपको उसमें हिस्सा पे करना पड़ेगा, आपको कंपनसेट करना पड़ेगा हमें। ठीक है? क्लियर है बात? चलो जी। तो अब इस गुडविल को लाने के जो तरीके हैं नए पार्टनर द्वारा, वो कुछ तरीके हैं। वो क्या क्या है? पहला तो यह है कि वो प्राइवेटली पे कर दे। कैसे पे कर दे? अब प्राइवेटली का मतलब क्या होता है? प्राइवेटली का मतलब क्या होता है कि वो फर्म में लाया ही नहीं, बाहर के बाहर उन्होंने मैटर सुलझा लिया। लेट सपोज 1 2 3 4 5, हम 5 पार्टनर हैं। ओके, और अब एक नया पार्टनर, लेट सपोज देव भाई साहब है। देव भाई साहब नए पार्टनर आना चाह रहे हैं हमारी फर्म में। तो हम सब ने डिसाइड करा कि एक काम करते हैं यार, तुम हमें ना एक एक प्लेट मोमोज खिला देना, बात खत्म। ये हो गई गुडविल प्राइवेटली। समझ में आया कि नहीं आया? हम मोमोज में मान गए कि हमने जो भी मेहनत करी है मोमोज हमारी भरपाई कर देंगे। तो मोमो जो है
वो हमारी भरपाई कर देंगे, ठीक है। तो ये जो वो पे कर रहा है या ये जो वो बाहर के बाहर निपटा रहा है, इसको क्या बोलते हैं? गुडविल प्राइवेटली पेड। बात समझ में आई या नहीं आई? क्या आप मुझे एक बात बताओ, फर्म में मोमोज की एंट्री होगी? बोलो, होगी क्या? नहीं होगी। तो जब भी बेटा जी प्राइवेटली पे करेगा, वो कैसे पे करेगा? तो इस केस में हमें नो 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 एंट्री। समझ में आ गया? क्लियर है क्या? पक्का? अगर भूल जाओ तो मोमो का एग्जांपल याद रखिएगा, ठीक है। चलो जी, अब दूसरा केस क्या है कि वो गुडविल लेकर के आ सकता है, आ सकता है नहीं आ सकता? फर्म में ला करके कहेगा भाई तो तुम पे भरोसा नहीं है, तुम मोमोज खा करके पलट गए, बाद में कहने लगेगा हमने तो खाए नहीं थे, ला दोबारा गुडविल थे। हो सकता है कि नहीं हो सकता? देव भाई साहब, हो सकता है? हम मना कर सकते हैं? तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि तुमने हमें मोमो खिलाए थे? और लेट सपोज, चलो तुमने कहा कि नहीं, तुम चालाकी कर रहे थे, तुमने कहा ऐसे सेल्फी ली मोमोज खाते हुए, पांचों हम थे, छठे तुम, ठीक है, और सामने मोमोज की वो प्लेट भी थी, और तुमने सेल्फी ली ये, और तुमने कहा हमें मेरे पास फोटो है। कैसे प्रूफ करोगे कि तुमने गुडविल के ही खिलाए थे? कैसे प्रूफ करोगे गुडविल के ही मोमोज थे? हो सकता है कि ये गुडविल ये जो मोमोज है ये मैंने खिलाए हो? नहीं हो सकता। भाई तुम्हारे पास क्या प्रूफ है तुमने पेमेंट करी थी, ये तुमने गुडविल के खिलाए थे, ऐसा ऐसा कुछ लिख रहा है क्या? मोमो फॉर गुडविल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे तो ऐसे, अच्छा जब पार्टनर हैं तो भाई आपस में बैठते भी होंगे, बातचीत भी करते होंगे, तो क्या कभी ऐसे रास्ते चलते वो मोमो नहीं खा सकते? फोन पे तो कैसे पता चलेगा ये गुडविल के खिलाए थे? बात समझ में आ रही है? तो अब वो कह रहा कि नहीं हमें भरोसा नहीं है, तो नया पार्टनर आया, वो कह रहा हम तो भैया पूरा प्रॉपर सिस्टम के साथ आएंगे। तो सिस्टम के साथ आओ, आओ जी, कोई दिक्कत नहीं। तो सिस्टम के साथ कैसे आ रहा है? कह रहा है हम फर्म में लेकर के आएंगे, रिकॉर्डिंग करवाएंगे, फिर तुम्हें बांटेंगे, और ये सारा काम जो होगा ना, हम जो गुडविल लेकर के आएंगे वो लेकर के आएंगे इन कैश। कैसे लेकर के आएंगे? इन कैश। बात समझ में आई या नहीं आई? तो क्या इसमें एंट्री होगी? बिल्कुल होगी। फर्म में आ रहा है, फर्म के हिसाब से, बुक्स के हिसाब से सारा काम प्रॉपरली करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? क्लियर है? तीसरा केस क्या हो सकता है? तीसरा केस ये हो सकता है कि पार्टनर ने कहा बाबूजी देखो अभी मैं कैपिटल लेकर के आ रहा हूं, पर तुम मेरे पे बिलीव रखो, मेरे पे भरोसा रखो, मैं गुडविल भी दे दूंगा, अभी मेरे पास पैसा नहीं है, ठीक है, अभी मेरे पास पैसा मैं दे दूंगा, भाग थोड़ी रहा हूं, अभी तो तुम्हारे साथ ही काम करूंगा ना, जब मेरे आगे प्रॉफिट वॉफिट जो भी जुड़ेगा उसमें से काट लेना, क्या दिक्कत है? बात समझ में आ रही है? तो ये तीसरा केस हो सकता है व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट, समझ में आ गया कि नहीं आया? वो कैश में लेकर के वो क्या कह रहा है, भैया मैं दे दूंगा, अभी नहीं है। पहला केस खत्म हो चुका, मोमो खा लिए, खत्म, ठीक है, मोमो खत्म, केस भी खत्म। तो वो उसका तो कोई एंट्री नहीं होनी। अब हम स्टार्टिंग ही कहां से कर रहे हैं बेटा? केस नंबर 2 से, जब गुडविल वो ला रहा है, गुडविल वो ला रहा है, कैश में ला रहा है। ओके, इसमें बेटा जी फर्दर 2 केस और हो सकते हैं, इसके अंदर फर्दर 2 केस और हो सकते हैं। क्या क्या? सुनना ध्यान से। वो गुडविल लेकर के आया, गुडविल ला करके बांट दी पार्टनर्स को, जो बाकी के बचे हुए बाकी पार्टनर थे उनको बांट दी। तो अब उन पार्टनर के पास 2 ऑप्शन है, या तो वो इस गुडविल के अमाउंट को फर्म में छोड़ दे, या फिर वो इस पैसे को तुरंत निकाल ले। तो या तो ओल्ड पार्टनर इसको रिटेन करेंगे, या फिर इसको विड्रॉ कर लेंगे। बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर है? चलो जी, ए और बी 2 पार्टनर है। कौन कौन पार्टनर बेटा? ए और बी 2 पार्टनर है। वो प्रॉफिट और लॉस को बांटते थे 3:2 में। देयर कैपिटल्स आर 1,80,000 एंड 1,40,000 रिस्पेक्टिवली। कह रहा है ए की कैपिटल कितनी है बेटा जी? 1,80,000। बी की कैपिटल 1,40,000। इसमें कोई दिक्कत? रिस्पेक्टिवली का मतलब समझ में आता है? क्रम अनुसार, जैसे जैसे नाम है वैसे वैसे अमाउंट है। ओके, ए का नाम पहले तो अमाउंट पहले वाला ए का ही है। चलो जी, उसके बाद कह रहा दे एडमिट एक्स, उन्होंने किसको एडमिट कर लिया? एक्स को पार्टनरशिप फर्म में। और ये कंडीशन रखी कि भाई साहब आप आ तो रहे हो, आते आते ना 67,500 67,500 रुपीज क्या लेकर के आओगे? गुडविल। क्या लेकर के आओगे? और 1.5 लाख रुपए क्या लेकर के आओगे? और आपको हम कितना शेयर देंगे?
समझ में आया कि नहीं आया? चलो दोबारा से, ए और बी दो पार्टनर है, 3:2 में बांटते हैं, उन्होंने एक्स को एडमिट कर लिया, क्या कहा कि हम आपको 1/4 हिस्सा दे देंगे प्रॉफिट में, लेकिन शर्त यह है कि आप गुडविल में हिस्सा लेकर के आओगे कितना, 67,500 रुपीज, और कैपिटल लेकर के आओगे 1.5 लाख रुपए की। बात क्लियर है या नहीं है? अच्छा, फर्म की गुडविल लेट्स सपोज 10 लाख है, तो क्या 10 लाख रुपए लेकर के आएगा नया पार्टनर? सिर्फ शेयर लेकर के आएगा, अपना शेयर लेकर के आएगा, जितना तुम हिस्सा दे रहे हो गुडविल में उतना हिस्सा। तो ये कितना लेकर के आ रहा है हिस्सा? 67,500। ओके, क्लियर है यहां तक? चलो जी, आगे कह रहा है एज्यूमिंग दैट द कैपिटल एंड गुडविल हैव बीन ब्रॉट इन कैश। ये जो कैपिटल और गुडविल का अमाउंट है कैसे लाया गया है? कैश में लाया गया है। ओके, कह रहे जनरल एंट्री करके दिखाओ, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी कैलकुलेट करके दिखाओ। पहला केस ये है कि गुडविल जो है रिटेन की जाती है फर्म में, और दूसरा केस क्या है, गुडविल जो है विड्रॉन कर ली जाती है बाय द ओल्ड पार्टनर्स। क्लियर है या नहीं है? चलो जी, अब इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं अपन। मैं पहले कर देता हूं केस नंबर ए, ठीक है? केस ए, केस ए के हिसाब से अगर देखा जाए, केस ए के हिसाब से देखा जाए, चलो केस ए सॉल्व करने से पहले मैं यहां पर ना न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी निकाल ही लेता हूं, क्योंकि सैक्रिफाइस गेन निकालने की जरूरत पड़ेगी ना। चलो, तो यहां पर अच्छा, सैक्रिफाइस गेन अगर मैं पूछूं तो सैक्रिफाइस और गेन निकालने के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए? ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो है या नहीं है? क्या इसमें न्यू रेशियो बताया गया था? नहीं बताया गया था। क्या ये बताया गया है कि कौन पार्टनर किससे कितना ले रहा है? नहीं। तो कौन सा फॉर्मूला लगाया जाएगा? लेट टोटल प्रॉफिट इक्वल्स टू 1। लेट टोटल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 1। अच्छा, कौन आ रहा था इसमें? एक्स। एक्स शेयर, एक्स का शेयर कितना है बेटा जी? 1/4। तो यहां पर मैं रिमेनिंग शेयर निकाल सकता हूं बाबू। रिमेनिंग शेयर, रिमेनिंग शेयर कैसे निकालोगे? 1 - 1/4। अगर 1 रुपए प्रॉफिट होता है फर्म को, तो उसमें से 1/4 कौन ले लेगा? एक्स। तो बाकी कितना बचेगा? ये 3/4 किसका? ए और बी का। किस रेशो में लेंगे? 3:2 में। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? अब मुझे क्या निकालना है? एज न्यू शेयर, एज न्यू शेयर। तो ए का न्यू शेयर कैसे निकालेंगे बेटे जी? ए कहेगा भैया मैं 3/4 का बोलेंगे तो क्या लगाएंगे? कितना ले लेगा ये? 3/5। इसका मतलब 9/20। और बी की बात करें, बीज न्यू शेयर 3/4 का 2/5, इसका मतलब 6/20। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? चलो, ए और बी का तो पता चल ही गया, बस एक्स का और शेयर लिख ले। एक्स का शेयर कितना है? 1/4। बेटा जी बेस हमें सेम करने होते हैं रेशियो निकालने के लिए, प्रोपोर्शन बनाने के लिए बेस क्या करने होते हैं? सेम। इन दोनों के नीचे 20 है, तो इसको भी क्या बनाना पड़ेगा? 20। तो कैसे बनाओ इसको? 20 5 से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई डिवाइड करके, तो ये आ जाएगा बेटा जी आपके पास 5/20। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? चलो, तो अगर मैं आपसे एनआर पूछूं तो एनआर किस किस का निकलेगा? ए बी एक्स। कितना कितना आ जाएगा? 9 6। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? न्यू रेशियो आ गया? क्लियर है? अच्छा, इसके बाद का जो दूसरा काम है ना, वो आपको करना है। क्या निकालना है? सैक्रिफाइस और गेन। सैक्रिफाइस और गेन। सैक्रिफाइस और गेन निकालने की जरूरत क्या पड़ी? ध्यान से सुनना। गुडविल लेकर के आएगा, ला करके किसको देगा? कौन से पार्टनर को? बाकी बचे हुए पार्टनर को देगा। अब इन दोनों में लड़ाई नहीं हो जाएगी जो बाकी के बचे हुए पार्टनर, जैसे यहां पर ए और बी, ए और बी में लड़ाई नहीं हो जाएगी कि मैं इतना लूंगा मैं इतना लूंगा, मेरा रेशो 3:2 है भाई, 3 रुपए मेरे हैं, ज्यादा मेरे तो ज्यादा मुझे मिलेगा। लड़ाई होगी कि नहीं होगी? हम कौन है? हम अन्याय नहीं होने देंगे, हम न्याय के देवता। अब न्याय के देवता के पास आ गए ये कह रहे हैं बाबूजी आप न्याय करो, बहुत सुना है आपके बारे में, ठीक है? तो हमने कहा ठीक है, तो भैया हम अब न्याय करें कैसे? क्या इस प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से करें? न्यू रेशो के हिसाब से करें? नहीं, मैंने कहा कि भैया ऐसा है, इस नए पार्टनर के आने की वजह से, मिस्टर एक्स के आने की वजह से किसको लॉस हुआ, किसको गेन हुआ, ये बताओ। किसको लॉस हुआ, किसको गेन हुआ, ये बताओ। उस जिसको लॉस हुआ है ना, भरपाई उसी की जाएगी। बात समझ में आ रही है? और जितना लॉस हुआ है उतनी भरपाई की जाएगी। इसीलिए हमें सैक्रिफाइस गेन निकालने की जरूरत है। गुडविल हमेशा किस में बढ़ती है? सैक्रिफाइस गेन में। कैसे बढ़ती है बेटा जी? सैक्रिफाइस
गुडविल हमेशा कैसे बढ़ती है, सैक्रिफाइस और गेन। तो सैक्रिफाइस गेन निकालना आता है तुम लोगों को, चलो निकाल लोगे। चलो फिलहाल फिलहाल इसको मैं स्टार करके लिख देता हूं। यहां पर मैं लिख रहा हूं बेटा जी सैक्रिफाइस रेशो, और ये सैक्रिफाइस रेशो ए और बी का है, और वो लिख देता हूं मैं 3:2। हाँ सर ये क्या मतलब है, अभी तो आप कह रहे थे क्या निकालो निकालो। हाँ तो तुम्हारा काम है ना, मेरा काम थोड़ी है, तुम निकालोगे। 3:2 क्यों लिख रहा हूं बेटा जी, अगर न्यू रेशो गिवन नहीं है क्वेश्चन में, और आपको यह भी नहीं पता कि कौन पार्टनर किससे कितना ले रहा है, कौन पार्टनर किसको कितना शेयर दे रहा है, तो उस केस में जो ओल्ड रेशो होता है वही आपका सैक्रिफाइस रेशो बन जाता है। दोबारा आई एम रिपीटिंग माई पॉइंट, अगर आपको न्यू रेशो गिवन नहीं है क्वेश्चन के अंदर, दूसरी बात कौन पार्टनर किससे कितना ले रहा है, कौन पार्टनर किसको कितना दे रहा है, ये भी आपको नहीं पता, तो जो ओल्ड रेशो होता है वही क्या बन जाता है, सैक्रिफाइस रेशो, वही क्या बन जाता है, सैक्रिफाइस। बात क्लियर है। लेकिन आप लोगों का होमवर्क है क्या कि आपको सैक्रिफाइस रेशो कैलकुलेट करके लाना है। मैंने लिख दिया 3:2। ओके, यहां तक का समझ में आ गया। चले आगे, केस ए। केस ए क्या बोल रहा था कि भैया जी वो आएगा नया पार्टनर एक्स, कैपिटल लेकर के आया, गुडविल लेकर के आया। बच्चे यहां पर एक बार ध्यान से पढ़ो, कह रहा है कि पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज एंड फाइंड आउट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये हमारे आंसर का पार्ट है, इसलिए हमने न्यू रेशियो निकाला, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज ये है बेटा जी कि आपको ना वर्किंग नोट में दिखाना पड़ेगा, वर्किंग नोट में कि सैक्रिफाइस रेशियो यही आता है कैलकुलेट करके, ओल्ड रेशियो जो बनता है हमारा। ठीक है, तो एक करके दिखाओगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, पेपर में थोड़ा सा जो एग्जामिनर है वो खुश हो जाएगा कि हाँ चलो अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम एक बेकरी पे गए, तुम्हें एक केक खरीदना है, ओके, लेट सपोज वो केक जो है तुम्हें 2 दिखा रहा है, ठीक है, 2 केक दिखा रहा है, एक पे बहुत बढ़िया डिजाइनिंग विजाइनिंग अपना बढ़िया से एकदम चॉकलेट ऐसे टपक रही है ना, और अपना उस पर चॉकलेट के आजकल तो वो भी लगाते हैं ना, बिस्किट बिस्किट भी लगा देते हैं ओरियो ओरियो के, तो बढ़िया डिजाइन एकदम। और एक है सिंपल ऐसे ना, क्रीम पूरी ऐसे लसेड़ के और ऐसे रख दी, जिससे केक बनता है भाई, वो स्टफ पूरा ऐसे करा और ऐसे रख दिया, क्या होगा बताओ, क्या केक नहीं है वो, नहीं है क्या, केक है ना। तो बेटा जी आप किसके पैसे देना पसंद करोगे बताओ, किसके पैसे देना पसंद करोगे, ऑब्वियस सी बात है जो आपको बहुत बढ़िया दिखाई दे रहा है, केक डिजाइनिंग विजाइनिंग है, प्रॉपर शेप में है, ठीक है ना, वो उसके क्यों नहीं पैसे दे रहे यार तुम लोग, क्या वो केक नहीं है, मटेरियल नहीं है उसके अंदर, सब कुछ है। बात समझ में आ गई। ये एग्जाम में भी होता है, अगर आप अपने आंसर को सही से रिप्रेजेंट करोगे, अच्छे से प्रेजेंटेशन दोगे, तो आपका एग्जामिनर मार्क्स देगा, और अगर ऐसे रख करके आ जाओगे तो एग्जामिनर कहेगा करा तो है पर क्या ही दे, चल चल स्क्रैप में चल, तू 2 रुपए ले ले इसके। बात समझ में आ गई, क्लियर है बेटा जी। चले आगे, तुम लोगों की नहीं है अभी, अरे ठीक है, ऐसा नहीं कि एक ने कुछ डाउट पूछा तो मैं उसी को बता रहा हूँ, ये सबके लिए प्रेजेंटेशन सबको देनी है एग्जाम में। केस ए, केस ए क्या कह रहा था, गुडविल क्या कर दिया उसने, रिटेन करिए, मतलब गुडविल में हिस्सा मिला और इन्होंने क्या करा, इसको रिटेन किया, निकाला तो नहीं है ना, केस ए। अब सुनो जी, ये पैसा लेकर के आ रहा है या नहीं आ रहा, फर्म में पैसा आएगा कि नहीं आएगा, पार्टनरशिप फर्म में पैसा आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, तो हम क्या कहेंगे, कई लोगों का यहां भी डाउट होता है सर क्वेश्चन में तो कैश लिखा था, आपने बैंक क्यों लिखा, बोलो, तुम कैश लिख लो, क्या दिक्कत होगी, लिख लो, कोई परेशानी नहीं। लेकिन बेटा जी बिजनेस में ज्यादातर चीजें जो होती है बैंक की ट्रांजेक्शन्स होती हैं, कारण क्या है, कारण क्या है बताओ, तुम कौन हो, तुम कौन हो, न्याय के, अच्छा कल को मैं कहने लगूं कि देव तुमने तो पैसा दिया ही नहीं है, क्या प्रूफ है, बोलो, क्या प्रूफ है तुम्हारे पास कि कैपिटल की रिसिप्ट काट के दे रहे हैं हम, नहीं, तो क्या फिर प्रूफ क्या है, तो इसलिए भैया ज्यादातर ट्रांजेक्शन जो होंगी वो कैसे होंगी, बैंक के थ्रू, उससे क्या होता है प्रॉपर रिकॉर्ड रहता है, ओके, क्योंकि नरेशन वगैरह प्रॉपर की जाती है, आपके अकाउंट से ट्रांसफर हुआ होगा तो कभी तो ये बात अगर
डिस्प्यूट होता है आपस में, तो ये बात कोर्ट तक जाएगी, तो कोर्ट प्रूव कर देगा कि तुमने पैसे नहीं लिए क्या, इससे इसके अकाउंट से ट्रांसफर नहीं हुए इतने रुपए, तो फिर तुम कैसे मना कर रहे हो। क्लियर है। इसलिए ये क्या है, बैंक के ट्रांजेक्शन में रिकॉर्ड किया जाता है। अब अपने जीवन में एक बात और ध्यान रखना, अगर तुम किसी को पेमेंट कर रहे हो और तुम्हें लगता है कि भाई ये भरोसे का आदमी नहीं है, कभी भी धोखा दे सकता है, तो उसको हमेशा ऑनलाइन पेमेंट करो, ठीक है। और जब ऑनलाइन पेमेंट करो, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, जो भी करते हो, तो उसमें एक ऑप्शन और होता है, जब आप अमाउंट डालते हो ना, तो एक मैसेज टाइप करने का ऑप्शन और होता है, ऐड नोट, वो जरूर टाइप करो। अकाउंट्स में हम इसे नरेशन बोलते हैं, ठीक है। वो जरूर टाइप करो कि हमने इतना पैसा इसके लिए दिया है भैया, जो भी काम है वो लिख दो, मंथ लिख दो कि इस मंथ का इतना है। उससे क्या होगा, जब बैंक की स्टेटमेंट निकलवाई जाएगी ना, तो वो नरेशन भी साथ में छप के आएगी उस ट्रांजेक्शन की, तो वो अपनी बात से मुकर नहीं सकता। वो ये नहीं कहता ना ये तो यार पिछले महीने के थे भाई, पिछले के थे, वो दिए तो नहीं है, बोल सकता है क्या। समझ में आ रहा है। ये सारी चीजें प्रैक्टिकल बता रहा हूं मैं, ठीक है। चलें आगे अब। चलो, बैंक अकाउंट डेबिट। अच्छा, क्या क्या ला रहा था ये, एक्स कैपिटल, एक्स कैपिटल ला रहा था या नहीं ला रहा था, और क्या ला रहा था बेटा, गुडविल। लेकिन गुडविल क्या पूरी लेकर के आएगा, पूरी फर्म की नहीं, सिर्फ उसमें कुछ हिस्सा, तो उसको बोला जाता है प्रीमियम फॉर गुडविल। तो प्रीमियम फॉर गुडविल भी लिख दिया, ये लो। समझ में आ गया, क्लियर है। चलो, गुडविल कितनी ले, ओ सॉरी, कैपिटल कितनी ला रहा था ये, और कैपिटल कितनी ला रहा है, तो कुल मिला के हमारे पास कितने आ गए, 2,17,500। ये बात समझ में आई या नहीं आई। नरेशन कर सकते हो, बीइंग कैपिटल एंड गुडविल, शेयर ऑफ गुडविल ब्रॉट बाई एक्स। ओके, चलो जी, क्लियर है जी। दूसरी चीज, क्या कैपिटल ला करके इनको देगा, ए और बी को, नहीं, क्या ला करके देगा, गुडविल। तो गुडविल ला करके किसको देगा, ए और बी को। ए और बी को क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि यहां सैक्रिफाइस कौन कौन कर रहे हैं, ए और बी। मुझे कैसे पता सैक्रिफाइस ए और बी कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर न्यू रेशियो गिवन नहीं था और कोई इंफॉर्मेशन भी नहीं थी कि कौन किससे कितना ले रहा है, तो ओल्ड रेशियो क्या बन जाएगा, सैक्रिफाइस। तो सैक्रिफाइस कौन कौन कर रहा है, ए और बी, तो गुडविल भी किसको मिलेगी, ए और बी को। चलो जी, तो हम ये कह सकते हैं बेटा जी, प्रीमियम फॉर गुडविल जो ये लेकर के आया था वो बढ़ जाएगी, तो क्या अब ये क्रेडिट में ही रहेगी, जब बढ़ जाएगी तो खत्म हो जाएगी, तो उसका क्या कर दिया जाएगा, डेबिट। और किस किस को देना है, टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बात समझ में आ गई कि नहीं आई। कितने रुपए लाया था ये, 67,000। ये किस रेशो में बांटा जाएगा, 3:2 में। क्लियर है, सेक्रीफाइस रेशो में बटेगी हमेशा। ओके, और यहाँ पर ओल्ड रेशो क्या है, सेक्रीफाइस रेशो। तो कितना आ जाएगा बेटा जी, 40,500। एक बार करो कैलकुलेट, मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 5, 40,500 और 27,000। क्लियर है, समझ में आया कि नहीं आया। के से खत्म, यहीं तक। क्यों सर, रिटेन कर रहे थे ना, निकाला तो है नहीं, तो वो लेकर के आया, बांट दी, बांटने के बाद छोड़ दिया, हो गया, हमने भी छोड़ दिया। केस नंबर 2। ये क्या कह रहा था केस नंबर बी में, केस ने विड्रॉ कर लिया, किसने विड्रॉ कर लिया, ओल्ड पार्टनर ने। ओल्ड पार्टनर कौन कौन, ए और बी। तो ए और बी ने ये गुडविल जो मिली थी ना इनको, ये पैसा विड्रॉ कर लिया। तो बेटा जी, जो 2 एंट्री हुई है, बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और दूसरी जो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बी, ये सेम होंगी, ठीक है। ये दोनों एंट्री सेम होगी, बस एक तीसरी एंट्री और हो जाएगी इसमें एडिशनल, ठीक है। यानी कि जो ये अबव एंट्री है ना, ये तो होंगी ही होंगी, इसके प्लस में एक एंट्री और होगी। वो क्या होगी, सुनो। इन्होंने पैसा निकाल लिया, ए और बी ने, जो जो मिला था, तो ए और बी ने पैसा निकाला, तो ए और बी का कैपिटल का बैलेंस क्या हो जाएगा, कम। तो ए की कैपिटल डेबिट हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बोलो। ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और बी की कैपिटल भी क्या हो जाएगी, कम, तो बी की कैपिटल भी क्या हो जाएगी, डेबिट। बात समझ में आई या नहीं आई। फर्म से पैसा जाएगा क्या आएगा, जाएगा, तो बैंक क्या हो जाएगा, क्रेडिट।
चलो जी, पूरा पूरा पैसा निकाल लिया इन्होंने जो मिला था इनको गुडविल का। ये तो नहीं बोला कि आधा निकाला है कि 20% निकाला है कि कितना निकाला है, तो पूरा ही निकाल लिया। ये एंट्री हो गई, बीइंग अमाउंट विथड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया? कई लोग कहते हैं भैया गुडविल देने की ये एंट्री थी ना, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, इसको उल्टा कर दो। मैंने सुना है कई लोग कहते हैं इसको उल्टा कर दो हो जाएगी एंट्री तीसरे केस की, कि विड्रॉ कर लिया ना तो उल्टा उल्टा पुल्टा नहीं करना। पैसा निकाला है ना तो इनकी कैपिटल कम हुई, कैपिटल को डेबिट किया गया और टू बैंक आएगा, टू बैंक। क्लियर? क्योंकि फर्म से पैसा जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो क्लियर है? पक्का? कोई डाउट हो तो इसमें बताओ भाई। कह रहा है एक्स और वाई दो पार्टनर है, 2:1 में बांटते हैं। उन्होंने एडमिट कर लिया जेड को कितने शेयर के लिए, और विच ही एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम एक्स एंड वाई। ये जेड जो आया 1/4 के लिए आया, और इस 1/4 को कैसे कैसे ले रहा है वो, आधा आधा। किस किस से? तो बेटा जी थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल करें। यहां पर अगर मैं आप लोगों से पूछूं सैक्रिफाइस रेशो, तो व्हाट विल बी द सैक्रिफाइस रेशो? 1:। सर कैसे पता चला? क्योंकि इक्वली दे रहे हैं, वो इक्वली दे रहे हैं तो सैक्रिफाइस कितना कर रहा है? 1:1। इक्वली कर रहे हैं तो भाई बराबर बराबर, तो सैक्रिफाइस कर रहे हैं तो बराबर बराबर करते, सैक्रिफाइस रेशो किस किस का आएगा? ये एक्स और वाई का। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? ये चीज क्लियर है? सैक्रिफाइस रेशो आ गया। चलो उसके बाद कह रहा है कि ये जो जेड वाई साहब है ना, 1,65,000 तो कैपिटल लाएंगे और 30,000 क्या लाएंगे? गुडविल। और ये सारी चीजें कैसे ला रहा है? कैश में। एंट्री कर सकते हो? फटाफट करो।